Greetings to everyone. Welcome in science class. Today we are doing our next part of chapter atoms and molecules, and the topic is we are discussing about the ions. Ions क्या होते हैं? Ions are atom or group of atoms having positive or negative charge. These are atoms or group of atoms having positive or negative charge. नेगेटिव चार्ज, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज आयंस. तो आयंस में भी ऑफ टू टाइप्स. आयंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट आर केटायंस एंड सेकंड आर एनायंस. केटायंस क्या होते हैं? केटायंस आर द पॉजिटिव चार्ज आयंस. पॉजिटिव चार्ज ions are called cations और negative charged ions are called anions. इनको हम क्या बोलते हैं? anions. ठीक है, तो ये बनते कैसे हैं? How are they formed? cation कैसे बनते हैं? cations are formed, these are formed by loss of electrons from outermost shell of an atom. किसी एटम के बाहर वाली शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद जो आयंस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज केटायन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, अगर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस और ये इसकी पहली शेल है. इस पहली शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दे तो कौन सा चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा? इट विल गेट H पॉजिटिव आयन. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो आयन बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज केटायंस. क्या बोलते हैं इन्हें? हम केटायंस. इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हम सोडियम की बात करते हैं. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 2, 8 एंड 1. ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में. सो इसके अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं, इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8. ये आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज अ सेकेंड शेल. 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ठीक है, और सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर. तो ये बाहर वाली शेल से अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है एंड इट कैन गेट द Na पॉजिटिव चार्ज. अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो 1 पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा. इसी तरह से मैग्नीशियम का हम ले सकते हैं. वी कैन टेक, इट इज़ हैविंग द एटॉमिक नंबर 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हुआ? 2, 8 एंड 2. ठीक है, 2, 8 एंड 2. और इसका अगर हम देखते हैं तो बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर निकाल सकता है. 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा एंड इट में गेट, क्या बना लेगा ये? Mg2 पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन इसमें से अलग से निकल जाएंगे. ठीक है, इसी तरह से ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन. तो इसको ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसी को डोनेट कर सकता है. तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कौन सा आयन बनता है? केटायन बनता है. ठीक है, बट अगर बाहर वाली शेल में, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक दे देगा, 2 है तो 2 भी दे देगा. अगर किसी के पास 3 है आउटर मोस्ट शेल में तो 3 भी दे देता है. 4 जो हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो शेयर करता है. और अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो देता नहीं बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है. फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकेंड कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज एनायन. इनको हम एनायन कहते हैं. एनायन क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय, कैसे बनेंगे?
formed by gain of electrons by an atom. ठीक है, एक एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको क्या बोलते हैं, उस तरह का जो आयन बनेगा, दैट आयन इज कॉल्ड एज एनायन. ठीक है, तो आयन फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज एनायन. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, इफ वी टेक एन एग्जांपल, हम ले लेते हैं, सपोज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हम ले लेते हैं, कार्बन का हो गया एटॉमिक नंबर 6, और फिर हम ले लेते हैं नाइट्रोजन. ठीक है, नाइट्रोजन हो गया. नाइट्रोजन के बाद वी कैन टेक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 3 हम ले लेते हैं. इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का? द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. इसका हो गया 8 और इसका हो गया 9. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों की हम राइट कर लेते हैं. इसकी होगी 2 and 5, इसकी होगी 2 and 6, इसकी होगी 2 and 7. ठीक है, तो इसको अपना बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, 8 इलेक्ट्रॉन्स करने. तो कितने इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है? इट कैन टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है. इसको दो इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, और ये क्या कर सकता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है. 7 तो ये नहीं देगा, इट कैन टेक 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इट कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये 7 नहीं देगा, बल्कि 1 लेके अपना बाहर वाला ऑक्टेट, बाहर वाला शेल जो है वो कंप्लीट कर लेता है. तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इट मीन्स इट गेट्स 3 इलेक्ट्रॉन लेने से इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? 3 नेगेटिव चार्ज. ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इसी तरह से फ्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज. सो बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चार्ज आता है, दैट चार्ज इज कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल फॉर्मूला. सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, दैट इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेम ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स. तो क्या होगी? द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन. शॉर्ट हैंड मतलब थोड़ी सी छोटी सी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन of name of a molecule in terms of symbols, in terms of symbols of its constituent, जिनसे ये मिलके बना हुआ है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का लिखने के लिए हम जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम उसका केमिकल फार्मूला कहते हैं. जैसे सपोज हम ले लेते हैं वाटर. वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O. कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का CO2. ठीक है, इसी तरह से सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl. ठीक है, और इसी तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड का ले सकते हैं. वी कैन टेक द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये क्या होता है? H2SO4. क्या बोलते हैं इसे हम? H2SO4. ठीक है बेटा. नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास वैलेंसी. वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी का मीनिंग होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element, atom of element of an atom of an element. किसी एलिमेंट के एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वो कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने बार वो कितने एटम्स के साथ जुड़ सकता है, उसको उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम NH3 की बात करते हैं, NH3 के अंदर अगर हमें नाइट्रोजन की वैलेंसी निकालनी है तो कितनी होगी? नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इट मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी हुई? नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? वैलेंसी विल बी 3. ठीक है, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3. ऐसे ही हम मीथेन की अगर बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट मीथेन,
ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई कार्बन की, अगर हम कार्बन की वैलेंसी निकालते हैं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इट मीन्स इट्स वैलेंसी इज 4। ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या हुई 4। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इट मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी हुई यहाँ पे कार्बन की, यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, वैलेंसी इज अगेन 4। ठीक है, वैलेंसी कितनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड में, वैलेंसी 4 है। ठीक है, वैलेंसी इज 4। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, वैलेंसी इज 4। ठीक है, वाटर में वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, अगर मैं वाटर की बात करती हूँ, फाइव टेक वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन की वैलेंसी वाटर में कितनी है, वैलेंसी इज अगेन, वाटर में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2। ठीक है, इस तरह से हम इनकी वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर हम वैलेंसी को कैसे निकाल सकते हैं, एक आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे हम उसकी वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, उसके बाद आता है हमारे पास बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसका है 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम बात करते हैं 1 ही है, इसकी 2 बाहर वाली शेल, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल पूरा करता है, इसके 2 और 1, अगली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास हो गया 2 एंड 2, इसके पास कितना हुआ 2 एंड 3। नेक्स्ट आता है हमारे पास 2 एंड 4, नेक्स्ट क्या आएगा 2 एंड 5, उसके बाद हमारे पास क्या आता है 2 एंड 6, इसके बाद हमारे पास आता है 2 एंड 7 और इसके बाद आता है 2 एंड 8। वैलेंसी हम फाइंड आउट करते हैं इन सब की, ये तो हो गई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, नाउ फाइंड आउट द वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालेंगे हम देख लेते हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन या तो ये दे सकता है या ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 1। ठीक है, पहली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वैलेंसी कितनी हुई 1। और इसकी वैलेंसी अगर हम हीलियम की निकालते हैं तो ये 2 शेल, पहली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 0, क्योंकि इसकी शेल पूरी है, इसको ज़रूरत नहीं है, ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाता, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है, ना तो ये देता इलेक्ट्रॉन ना ही ये ले सकता, सो इसकी वैलेंसी क्या होगी 0। नेक्स्ट ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, इसको इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, ये 1 दे सकता है बट इट कैन नॉट टेक 7 इलेक्ट्रॉन, कोई इसको 7 नहीं देगा, तो ये दे सकता है, इट मीन्स इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। ठीक है, और कैसी वैलेंसी होगी, ये पॉजिटिव वाली। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 2, ये 3 दे सकता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 3। ठीक है, ये 4, ना तो ये देता है ना ही लेता, ये क्या करता है शेयरिंग करता है, इसकी वैलेंसी कितनी हुई 4। ठीक है, अब 4 से ज़्यादा होने शुरू हो गए 5। अब हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे, जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे आ सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम 8 में से माइनस कर दें तो वो हमारी वैलेंसी आ जाएगी जब बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा। ठीक है, ये कहेगा मेरे पास 5 है, मैं नहीं दे सकता, इट कैन टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 नेगेटिव में। इसी तरह से ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, 2 ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 2। ये 7 इलेक्ट्रॉन को किसी को नहीं देगा, इट कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हुई 1 और इसकी वैलेंसी कितनी हुई 0। ठीक है, क्योंकि ना तो ये लेगा और ना ही देगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो गए कंप्लीट हो गए। इस तरह से हम वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आज हम करेंगे इतना ही वैलेंसी तक। इसके बाद